हरितालिका तीज संपूर्ण पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई हो। हरितालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को हरितालिका तीज व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को सुनाई थी। जो भी इस कथा को सुन या पढ़ रहा हो वो इस कथा को पूरा अवश्य पढ़े या सुने। भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए सुनते हैं हरितालिका तीज की वह कथा जो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रवण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किया तुमने समय को व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर बहुत दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कष्ट होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कष्ट को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है और प्रसन्न होकर वो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात को सुनकर गिरिराज प्रसन्न हो उठे और बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वह तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का कोई ठिकाना ही ना रहा। तुम्हारी सखी ने जब तुम्हें इस दुखी अवस्था में देखा तो उसने तुमसे इसका कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्राण देने के अलावा अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली स्त्री थी। उसने कहा कि हे गौरी, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण ही नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया पूरे जीवन उसी का निर्वाह करे। सच्ची आस्था और निष्ठा के सामने तो ईश्वर को भी समर्पण करना ही पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ पर तुम साधना भी कर सको और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ जाकर तुम अपनी साधना में लीन हो जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े ही दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर के आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने योग्य ही नहीं रहूँगा। यह सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी।
इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कठिन तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समकक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेली सहित व्रत का पारण किया। इस समय अपने मित्र बंधु और दरबारी सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां जा पहुँचे और तुम्हारी इस कठिन तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरे विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर जंगल में चली आई। अब मैं आपके साथ इस शर्त पर घर वापस जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और उन्हें अपने साथ ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह संपन्न कर दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी को मनवांछित फल देता हूँ और सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक स्त्री को यह व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था के साथ करना चाहिए। इस प्रकार भोलेनाथ ने पार्वती को यह कथा सुनाकर उनके पूर्व जन्म की इस कठोर तपस्या का स्मरण कराया। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, जिस तरह से आपने मेरी मनोकामना को पूर्ण किया है, इसी प्रकार से इस व्रत को करने वाली सभी स्त्रियों की मनोकामना को पूरा करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। यदि आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई है तो कृपया करके भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।